प्रश्न संख्या 11, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया है? उत्तर सही है परखुरशियर। परखुरशियर को दुर्बल, कायर, निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया है। प्रश्न नंबर 12, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? उत्तर सही है मोहम्मद शाह। सेहत बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर को सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 13, नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो उत्तर सही है मोहम्मद शाह। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। वह दिल्ली में 57 दिन तक रहा तथा शाहजहाँ द्वारा निर्मित मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताऊस अपने साथ ले गया। प्रश्न नंबर 14, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया? उत्तर सही है मोहम्मद शाह। बी, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने, अवध में सादत ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, भरतपुर एवं मथुरा में बदन सिंह ने और फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। प्रश्न संख्या 15, अहमद शाह अब्दाली ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन सही है 1748 ईस्वी में। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में किसको दुर्रे दुरानी कहा गया? तो उत्तर सही है इसका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह ने उनके लिए कहा कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में नहीं देखा। प्रश्न नंबर 17, किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा गया है? रंगीला कहा गया है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह का अधिक समय हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा उनके ऐसियत और भोगविलासी आचरण के कारण रंगीला शाह कहा गया। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया? तो ऑप्शन सही है अजीजुद्दीन। वजीर इमामदुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 ईस्वी को अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। यह बादशाह इमामदुल मुल्क का कठपुतली शासक था। प्रश्न संख्या 19, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो उत्तर सही है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का द्वितीय युद्ध संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 20, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो उत्तर सही है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी, 1780 ईस्वी में रुएला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। प्रश्न संख्या 21, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 ईस्वी तक था। उसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित रह गई। प्रश्न संख्या 22, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा? तो उत्तर सही है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बंधवाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहाँ पर उन्हें विस्टल में उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 23, कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? तो बहादुर शाह द्वितीय। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 ईस्वी तक अंतिम मुगल बादशाह हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखा करता था। प्रश्न संख्या 24, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? तो वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी के विरोध में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 25, किस मुगल
मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि जब सवर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा? तो ऑप्शन सही है यदुनाथ सरकार, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर का द्वितीय युद्ध हुआ? तो ऑप्शन था शाह आलम द्वितीय। 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई का प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप था। ऑप्शन ए सही है, नहीं ये तो सही है। बालाजी बाजीराव ने पेंशनभोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुगल शासन पर बैठाया, ये बात बिल्कुल गलत है। सिहद बंधुओं को मुगल काल में शासक निर्माता की उपाधि प्रदान की, ये भी सही है। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीब-उद-दौला को सौंप दिया, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में पेंशनभोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल शासन पर बिठाया। प्रश्न संख्या 18, फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ हुआ? तो ऑप्शन सही है करनाल में। ईरान का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। इन दोनों के मध्य 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल में ही युद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 29, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन सही है साम्राज्य का वजीर। 1748 ईस्वी में अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। इसने हिंजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 30, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सही है। मुगल सम्राट प्रखुर सिंह ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह के लाभ कमाते थे, एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेच भी